Dear friends, Namaste and welcome. Dear friends, in the last class, we tried to learn the sound of vowels. In today's class, we will give more stress on the sound of the consonant. You see, in the first class, we also learned the which sound is that, and you already know that. But sometimes you see that the sounds of some consonants are changed. Why? Today we will try to learn that. दोस्तों हम पहले ही सीख चुके हैं कि वॉवल्स की साउंड कैसे कैसे चेंज होती है और कहाँ कहाँ कैसी साउंड उसमें यूज करते हैं। आज हम कंसोनेंट की यानी कि व्यंजन की हम सही साउंड सीखेंगे कि वो साउंड कैसे कैसे चेंज होती है और उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन इंग्लिश बिकॉज इन दिस रिगार्ड इंग्लिश इज अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। यस, हिंदी में एग्जैक्ट साउंड है तो हिंदी में एग्जैक्ट साउंड ही रहती है, लेकिन इंग्लिश में साउंड्स चेंज होती रहती हैं कुछ समय के अनुसार और कुछ कंट्रीज के अनुसार। तीसरी बात, मैथ नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश एक सोशल साइंस की तरह है, तो उसमें आपको रूल के एक्सेप्शन मिलेंगे। सो दे आर द जस्ट जनरल रूल्स। ओके, you can find the exceptions also there. So we will start with the sound of C. Yes, C. If E, I, U are after C, then sound will be S. यदि E, I, U के बाद साउंड है, C है, तो साउंड हो जाएगी से, नॉर्मल से। जैसे राइस, सीज, साइकिल। ओके, लेकिन यदि सी जो है ए ओ यू के आर एल के बाद है, इफ ए ओ यू के आर एल आर आफ्टर द सी, देन द साउंड विल बी कै। जैसे कैट, कॉट, कर्स। ओके, लोक, क्रो, क्लर्क। Third thing is here that if I A are after the C, C के बाद यदि I A वर्ड यूज हुए हैं, अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो साउंड बन जाएगी श। सोशल, रेशियल, फेशियल, श, इस वाले श की साउंड आएगी। ओके, और अगर सी के बाद च है, सी के बाद एच है, तो समटाइम्स इट गिव द साउंड ऑफ द च, सो इट बिकम्स चीट, चेयर। और कई जगह मैंने जैसे बताया ना आपको कि ये समय के अनुसार बदलता है, वर्ष के अनुसार बदल जाता है। पर्टिकुलरली सी एच, कहीं पे ये सी एच मिलके चीट हो जाता है, कहीं पे सी एच मिलके कै की साउंड देता है। किसकी साउंड देता है? कै की। और ये बन जाता है केमिस्ट। और कई बार ये सी एच मिलके साउंड देता है शे की, जो कि मशीन हो जाता है, मशीन। ओके, तो दीज आर द साउंड्स ऑफ द सी। और उसमें कैसे कैसे चेंज आते हैं, वी हैव लर्न दैट। नाउ वी विल लर्न द साउंड ऑफ जी। यू सी, जी इज जनरली गे। ये गे ही यूज होता है, जैसे गन, गेट, रैक। लेकिन इफ ई इज आफ्टर जी, तो जनरली, नॉट ऑलवेज, जै की साउंड देता है। जैसे पेज, रेज, एज, केज। और जैसे मैंने बताया कि इट इज जनरली, नॉट ऑलवेज, सो देयर आर एक्सेप्शन आल्सो। दैट इज एक्सेप्शन गेट।
जी के बाद ई है, लेकिन फिर भी जय की साउंड ना देके गे की साउंड ही दे रहा है। ओके, ये जी के बारे में। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द एस। एस में अगर आप देखिए, बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई एस, आई ई, double E are there, and after that S is there, then the sound will be J. J. इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें हम जल्द ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। जैसे ट्राइब्स, हम ट्राइब्स बोल देते हैं, हम बैग्स बोल देते हैं, नहीं, ये बैग्स हो जाएगा, ये एजिज हो जाएगा। ये हमने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लेट मी रिपीट अगेन, इफ देयर इज बी ई, G, double G, G E, O E, I E, or double E. And after that is S there, that the sound will be the J. जैसे tribes, bags, is. Okay. Our next sound is if. There is the word F, P E, or T E. And after that S is there, then the simple sound will be se. अब वो जो जनरली हम से करते हैं ना, वो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कैप्स, रूफ्स, रोप्स, सिंपल साउंड से की। लेकिन रूल यही है कि ये एस जो है एफ, पी ई और टी ई के बाद आ रहा है। अगर कोई वर्ड, उस वर्ड में एस है, एस और डबल एस, एंड आफ्टर दैट यू फाइंड दैट आई ए और आई ओ एन इज देयर, देन द साउंड विल बी श। श मीन्स एशिया, रशिया, पैशन। Okay, so G and S is clear now. Okay, now we will learn the sound of T with some other alphabets. Generally, T gives the sound of T, so it becomes T, cat, text. So generally, T gives the sound of T. But if there is T and after that IA or IE or IO, then the sound will be sh, sh, ये वाला। तो it will be initial, ratio, patient, sh वाली साउंड होगी, टी आई से यहाँ पे बन के श, और ये इस तरह से। ओके, क्लियर। अगर एस के बाद टी आई ओ एन है, इफ देयर इज एस प्लस टी आई ओ एन, then the sound will be of T, ch, ch। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर टी के बाद यू आर ई है, तो साउंड विल बी द च। मैं रिपीट कर दूं कि यदि टी के बाद यू आर ई दे रखा है, तो साउंड है च। सो द वर्ड विल बी प्रोनाउंसिएटेड कल्चर, नेचर। एंड टी के बाद अगर एच दे रखा है, तो वो साउंड हो सकती है हमारे पास द की या थे की, यानी कि टी प्लस एच, इट विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज द और थ। दिस, यहाँ पे टी एच द बन गया, यहाँ पे टी एच थ बन गया, थिक, फिर द बन गया देयर। ओके, सो these are the sounds which are related to the th। Now we will give stress on the silent letters in words. You must have seen that there are silent words, silent letters, silent alphabets or vowels. So now we will try to understand some simple rules of English where these letters are silent. Okay, first of all,
M प्लस बी मीन्स M के बाद B दे रखा है या B के बाद T दे रखा है, तो जनरली जो B है वो साइलेंट हो जाएगा। याद रखना। अब इस वर्ड को हम बॉम्ब नहीं कहते, बट गलत, वी शुड कॉल इट बॉम्ब। B T, B here is silent, it becomes doubt। ओके, और P भी साइलेंट हो जाता है यदि P के बाद N है या P के बाद S है। यदि P के बाद N है मीन्स ए वर्ड इज स्टार्टिंग विद P एंड जस्ट आफ्टर दैट इज N देयर, देन इट विल बी न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया की स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है, बहुत इजी है। P लगाओ, न्यू लिखो, मोनिया लिख दो। क्योंकि जनरली लोग बहस करते हैं न्यूमोनिया की स्पेलिंग बताओ ना, वेरी इजी, ब्रेक इट इनटू थ्री पार्ट्स, P न्यू मोनिया। लाइकवाइज P के बाद अगर S है then also P remains silent, it this word becomes the psychology। likewise N silent हो जाता है अगर वो M के बाद है तो। बहुत लोग इसको ऑटमन बोलते हैं ना, सही इसका जो उच्चारण है वो है ऑटम, कॉलम। सो N is silent because it is coming after the M। ओके, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, अब एल साइलेंट हो जाता है। एल साइलेंट कब होता है? जब एल के बाद एम आता हो, या एल एफ आ जाए, या एल के आ जाए, या एल डी आ जाए। जैसे एल के बाद आया एम, एल साइलेंट हो जाएगा, पाम। एल के बाद आया एफ, तो एल साइलेंट, हाफ। एल के बाद आया के, तो एल साइलेंट, टॉक। एल के बाद आया डी, तो एल साइलेंट, गुड। ओके, नेक्स्ट वन, के साइलेंट हो जाता है। जनरली आप सबको पता ही है कि इफ ए वर्ड स्टार्ट विद द के एंड आफ्टर, जस्ट आफ्टर इट एन इज देयर, देन के रिमेन्स साइलेंट। जैसे नो, ये कनो नहीं है, नो। नाइफ, तो के बाद एन है इसलिए के रिमेन्स साइलेंट। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट, जी रिमेन्स साइलेंट व्हेन जी प्लस एन। मीन्स जी के बाद अगर एन है तो जी साइलेंट रहता है। जैसे इसको गनेट या गनाट नहीं बोलेंगे, हम इसे कहेंगे नेट। और इस वर्ड को तो आपको पता ही है, ये साइगन सिगन नहीं है, ये साइन है। सो जी इज साइलेंट हियर आल्सो बिकॉज जी प्लस एन इज देयर। जी एच साइलेंट रहता है यदि ये वर्ड के लास्ट में आए तो। मीन्स जी एच is silent if it is in the last of the word, most probably, means a word ends with gh। हाइग, साइग, थाइग नहीं होते, ये साइलेंट रहते हैं। हाई, साई, थाई। ओके, डी भी जनरली साइलेंट रहता है यदि डी के बाद जी हो तो। जैसे हेड्स नहीं बोलते, हेडेज नहीं बोलते, एडेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एज, और इसको बोलते हैं हैज। तो डी के बाद जी है इसलिए डी साइलेंट है। टी भी साइलेंट होता है यदि लास्ट में किसी भी वर्ड के टी ई एन हो। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में टी ई एन हो तो टी उसमें साइलेंट रहता है। जैसे इसको ऑफ्टन नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत है। सही साउंड इसकी है ओफन, और इसकी है हासन, हास्टन नहीं है। याद रखना ये, क्योंकि ये यूज कम होते हैं इस तरह के वर्ड,
ये तो यूज होता है, तो जनरली सही बोल लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है, इसको हास्टन नहीं बोलना है, या हासन है। तो आज हमने कॉन्सोनेंट की साउंड सीखी, और उसके साथ आज हमने स्ट्रेस दिया साइलेंट वर्ड्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू रीच यू इन अ वेरी इजी एंड रिलैक्स्ड वे। और आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश को जो इतनी भारी बना दिया गया है, ये उतनी भारी है नहीं, बड़ी आसान सी है। बस मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, बस थोड़े से अटेंशन की बात है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह से आसानी से इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगा। यस, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।